आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब, आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा नौमुंतखब सदर से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब शाम 4 बजे ऐवान सदर में होगी। आसिफ जरदारी पाकिस्तान में 2 बार सदर मुंतखब होने वाले पहले सियासतदान बन गए। आसिफ अली जरदारी को 411 इलेक्टोरल वोट मिले। महमूद खान अचकजई 181 वोट ले सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। कहा कि सदर आसिफ जरदारी विफाक की मजबूती की अलामत होंगे। उम्मीद है कि अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। आसिफ अली जरदारी का सदर मुंतखब होना जमहूरी अक़दार का तसलसल है। इत्तेहादी जमातें मिलकर कौमी तरक्की के लिए मेहनत करेगी। नवाज शरीफ की भी आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। महमूद खान अचकजई ने कहा, पहली बार सदारती इलेक्शन में ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। आसिफ जरदारी से मिलने गया लेकिन वो सीट पर नहीं थे। पार्लिमान के मसाइल अदालतों में लेकर ना जाएं। कोई तब्दीली करनी है तो पार्लिमान ने करनी है। नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासर की बात सुने। मुल्क मुश्किल में है, मसाइल बहुत बड़े हैं, हमारी अक्ल व फहम का इम्तहान है। मिलकर काम करना होगा, इत्तफाक राय से चलना होगा। नौमुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पार्लियामेंट बालादस्त है, कौमी फैसले यहीं से होंगे। 18वीं तरमीम समेत पहले भी जो कुछ हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी जो कुछ होगा पार्लियामेंट ही करेगी। नवाज शरीफ ने कहा, हमें पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं, महंगाई में कमी नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ को जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी वफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद उनसे फिर गुजारिश करूंगा। उमर अयूब खान कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर अयाज सादिक को दरख्वास्त जमा करा दी। मलिक आमिर डोगर ने दरख्वास्त दी। आसिफ अली जरदारी को 411, महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी कर दिए। कहा, 1044 वोट डाले गए, 9 वोट मुस्तरद हो गए, 1035 वोट दुरुस्त करार पाए, 92 नशिस्तें खाली थी, 49 सरकार ने वोट नहीं डाला। कौमी असम्बली और सेनेट का मैदान आसिफ अली जरदारी के नाम। 255 वोट लेकर कामयाब। महमूद खान अचकजई 129 वोट ले सके। मजमूई तौर पर 375 अरकान ने वोट कास्ट किया, 1 वोट मुस्तरद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो ने वोट डाला। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर ने भी वोट कास्ट किया। JUI के अरकान का बायकॉट। वोटिंग के दौरान ऐवान नारों से गूंज उठा। तहरीक इंसाफ आज पेशावर में जलसा करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को जलसागाह का जायजा। कहा, सदर की तकरीब हलफ बर्दारी मैं नहीं जाऊंगा, हमारा खजाना खाली नहीं, वफाक हक नहीं दे रहा, पुरअमन एहतजाज करेंगे, आइन और कानून की हिफाजत करनी है। रमजान से पहले महंगाई की लहर। कराची में टमाटर 250 और प्याज 240 रुपए फी किलो का हो गया। आलू 60 रुपए किलो से महंगा। रमजान करीब आते ही सब्जियों की कीमतें आसमान छू गईं। एक हफ्ते में कीमतों में 15% तक इजाफा, शहरी परेशान। रहनुमा नूनली ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI अदालतों में अपने केसेस लड़ें, अदालतें रिहा करती हैं तो एतराज़ नहीं, हमारे ऊपर भी केसेस बनाए गए, हमने केसेस को लड़ा और अदालतों ने रिहा किया। कानूनी अमल को मुल्की हालात से मशरूत नहीं किया जा सकता। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 2 खानदान जमहूरी इदारों पर काबिज होने जा रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से अहम ओहदों पर बराजमान होना आइन की पामाली है। मुल्क खैरात में बांटा जा रहा है, ये जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। आइनी और कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी का मुस्तकबिल अच्छा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मेरी बहुत मुखालफत होती रही, झूठे मुकदमात और इल्ज़ामात लगे, अदालतों के धक्के खाए, किरदार कशी और ज़ाती हमलों का भी सामना किया, कभी घबराई नहीं, आंखों में आंखें डालकर भरपूर जवाब दिया। अल्लाह ने इज्जत दी और वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया।
मुझे मजबूत बनाने पर मुखालफिन का शुक्रिया। सियासत में गालम गलोच, बुजुर्गों की इज्जत ना करना अच्छी रिवायत नहीं। रिवायात खत्म हो गई तो आने वाली नस्लों का नुकसान होगा। बलूचिस्तान असम्बली में मजमूई तौर पर 47 अरकान ने वोट कास्ट किया। JUI, जमात इस्लामी, हक दो तहरीक और BNP अवामी का बाइकॉट। आसिफ अली जरदारी को 47 वोट मिले। महमूद अचकजई कोई वोट ना दे सके। महमूद अचकजई ने कहा कि बलूचिस्तान असम्बली से कम एक वोट तो मिलता। मौलाना फजल रहमान शायद सो रहे थे। डॉक्टर मालिक बलोच साथ थे, आखिरी वक्त में स्लिप हो गए। अख्तर मेंगल ने बीमारी की हालत में वोट दिया। उम्मीदवार नामजद करने पर तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ। साबिक चेयरमैन PTI बहुत पुराने दोस्त हैं। पार्लियामेंट के बाहर इख्तिलाफ हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, रियासत और मुल्क मुखालिफ बात किसी को नहीं करनी चाहिए। कोई रियासत और मुल्क मुखालिफ बात करेगा तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात। कानून साजी और पार्लिमानी उमूर के हवाले से तबादला ख्याल। रहनुमा नून लीग तारड़ ने कहा कि 24 घंटों में विफाकी काबीना का ऐलान हो जाएगा। वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि छोटी काबीना बने और संजीदा लोग हों। अब रेवड़ियाँ बांटने का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा कि मोहसिन नकवी के हवाले से मेरे पास कोई खबर नहीं। काबीना में सियासतदान और टेक्नोक्रेट्स शामिल होंगे। आसिफ अली जरदारी को सिंध असम्बली से 151 वोट मिले। महमूद खान अचकजई 9 वोट ले सके। GD और जमात इस्लामी के अरकान ने वोट ना डाला। आसिफ अली जरदारी की जीत पर MKM और पीपल्स पार्टी अरकान की एक दूसरे को मुबारकबाद। महमूद खान अचकजई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आगे रहे। मजमूई तौर पर 109 अरकान ने वोट कास्ट किया। महमूद खान अचकजई 91, आसिफ जरदारी 17 वोट ले सके। JUI के अरकान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। आसिफ अली जरदारी ने पंजाबी असम्बली से भी मैदान मारा। 246 वोट मिले। महमूद खान अचकजई के हक में 100 अरकान ने वोट कास्ट किया। 352 अरकान पंजाबी असम्बली ने वोट कास्ट किया। 6 वोट मुस्तरद हुए। TLP का बाइकॉट। आसिफ अली जरदारी 2 मरतबा सदर बनने वाले पहले पाकिस्तानी सियासतदान बन गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर और वज़ीर आज़म रहने वाले वाहिद पाकिस्तानी। बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। 2 मरतबा वज़ारत उज़्मा संभाली। बिलावल भुट्टो कम उम्र तरीन वज़ीर ख़ारजा बने। नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद नवासे ने भी वज़ारत ख़ारजा संभाली। स्पीकर अयाज सादिक की आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, वफाक और सूबों में हम आहंगी को फ़रोग़ हासिल होगा। नैयर बुखारी बोले, आसिफ अली जरदारी मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। कमर जबान कायरा बोले, हुकूमत से ताउन करेंगे। ऐवान सदर से सपोर्ट फराहम करेंगे। शहरी रहमान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी तकसीम और नफरत की सियासत से निकालेंगे। पाकिस्तान में पीर की शाम रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने बता दिया, रमज़ान का चांद 10 मार्च इतवार को दोपहर 2 बजे पैदा होगा। चांद की उम्र पीर को 28 घंटे से जायद होगी। सऊदी अरब में पहला रोजा 11 मार्च को होने का इम्कान है। खजूर रमज़ान का लाज़मी जुज़। माहिर मुबारक करीब आते ही खजूर की मांग बढ़ गई। कराची की ली मार्केट खजूर की खरीदारी का खास मरकज़। यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की खजूर दस्तयाब है। मांग बढ़ते ही खजूर की कीमत को भी पर लग गए। फ़ी किलो खजूर की कीमत में 100 से 500 रुपए तक का इजाफा।